अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं वकार अली। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रीवियस सारे लेक्चर आप लोगों ने देख लिए होंगे। तो अभी हम इधर से ही सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो 3 फ्रैक्शन है ना, तो एक फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एलसीएम लेता हूँ ताकि इसको हम मज़ीद सॉल्व कर सकें। तो काइंडली अगर तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को इजीली मिल सके। और इससे ये होगा कि आपकी वीडियो शेयर करने से मुझे भी फ़ायदा होगा, और अगर किसी ने उससे कुछ सीखा उससे उसका भी फ़ायदा होगा। दोनों तरीके से आप लोग को अजर मिलेगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर किया करें। और इधर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना आप लोगों को आ गया है अभी तक। चलो जी, ये इसका एलसीएम आ गया और इसे सॉल्व किया। एक्स के साथ कौन कौन मल्टीप्लाई होगा, x+2 और x+3 प्लस अभी x ऊपर से x+1 है, इसके साथ कौन कौन मल्टीप्लाई होगा, x+1 और x+3 सेम प्लस। और अभी आ गया x+2, इसके साथ x+1 और कौन x+2, ये मल्टीप्लाई होंगे इक्वल के दूसरी तरफ 3 आ जाएगा एज इट इज। ओके, अभी ये देखें, अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी इनको मल्टीप्लाई अप करना है अंदर। तो पहले x एज इट इज रहने दें, इनको मल्टीप्लाई किया x स्केयर और ये क्या आ गया +5x+6। सिमिलरली इन दोनों को, ये देखो ये दोनों स्केयर बन रहा है ना, या तो इनको ऐसे ही रहने दें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। तो क्या आ गया इसका, एक्स स्केयर +4x+3। सिमिलरली इसको x+1 को मैं इधर रहने देता हूँ और इन दोनों से स्केयर खोलता हूँ। तो एक्स स्केयर +4x+4 4 ही आएगा ना, इज इक्वल टू 3। और डिनोमिनेटर में आपके पास जो आया उसको हम लिखते हैं। वो आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक्स स्केयर +5x+6 आ गया। ओके, तो अभी ये देखो x अंदर मल्टीप्लाई होगा, x³ हो जाएगा +5x² +6x। सिमिलरली ये भी मल्टीप्लाई होगा, x जब इन सब से मल्टीप्लाई होगा x की पावर चेंज हो जाएगी, बस एक इंक्रीज हो जाएगी, इसके अलावा तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी ना, 3x। ओके, 1 मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो सेम एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्केयर 4x+3। सिमिलरली इसी तरह ही x³ 4x² +4x +1 से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज आ गया सब कुछ, इज इक्वल टू 3 आ गया। और हमारे पास डिनोमिनेटर में आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया, अभी इनको भी मल्टीप्लाई कर लें ताकि हम सिंप्लीफाई कर सकें। ये क्यूब +5x² +6x, अभी ये x² +5x+6। ओके, अभी आप मज़ीद इसे सॉल्व करें। ये देखो, ये आपके पास क्या है, 1 2 3, तो ये 3x³ हो गया। ये देखो 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 10 और 4 क्या हो गया 14, 14 और 15, ये 15x स्केयर आ गया। इसके बाद x की आ गई 6, 9, 13, 17, 21, क्या आ गया
21x आ गया। इसके बाद क्या रह गया है, 3 और 4 7। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया, ये देखो एक्स क्यूब एज इट इज़ आ गया, और ये क्या है 6 एक्स स्केयर, इसी तरह 6x 11 एक्स, और ये प्लस 6 एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू 3। तो डिनोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम कर देते हैं दूसरी तरफ ले जाके, ताकि हम आगे की तरफ क्वेश्चन को बढ़ा सकें। तो ये 3 टाइम एक्स की पावर 3 प्लस 6x स्केयर प्लस 11x प्लस 6। तो ये देखो 3x क्यूब प्लस 15x स्केयर प्लस 21x प्लस 7 इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 18x स्केयर प्लस 33x प्लस 18। तो ये आपस में क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। 18x स्केयर प्लस 33x प्लस क्या आ गया 18, और ये दूसरी तरफ आ गए माइनस 15x स्केयर माइनस 21x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं कि इनमें इनको करने से 3x स्केयर, और इन दोनों को सॉल्व करने से आपके पास प्लस 12x आ गया ना, 12 भी आएगा ना, 12 भी आएगा, और 18 और 7 को करने से प्लस 11 आ गया इज इक्वल टू 0। अभी आपको ए की वैल्यू क्या, आपके पास 3 है, बी की वैल्यू क्या है 12 है, और सी की 11 है। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि मज़ीद क्या कर सकते हैं। अगर तो इनमें मैं सिंप्लीफिकेशन करने में कोई ब्लंडर लगा गया हूँ तो काइंडली देख लीजिएगा। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई -12 प्लस -12 का स्केयर -4ac। ओके, ओवर क्या आ गया आपके पास 2 टाइम 3। तो इसको मज़ीद सॉल्व करें, ये -12 प्लस माइनस ये 2 की पावर 2 144 होता है, माइनस तो आपको 44 4 को 11 से मल्टीप्लाई 44 आया, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या आ गया 12, और ये आ गया 132 आ गया आपका ना मल्टीप्लाई करने से। ओके, ये ओवर में 6 आ गया, तो आपके पास -12 प्लस माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 112 आ गया ना। आई होप 12 ही आएगा, आई होप नहीं पक्की बात है 12 ही आएगा, तो ये 12 आ गया। तो अभी आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें 12 की, तो आपके पास ये चीज़ बन गई। तो आप क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 तो ओवर में आपके पास है 6। तो इधर से आगे आप बढ़ा सकते हैं। अब ये देखो अंडर रूट दोनों के सेपरेट कर सकते हैं, किस किस के, अंडर रूट 2 की पावर 2 और अंडर रूट 3, ओवर के आ गया 6। इसके आगे -12 प्लस माइनस ये देखो अंडर रूट स्केयर से कैंसिल आउट हो गया, 2 टाइम अंडर रूट 3 आ गया, ओवर 6 आ गया। ओके, तो इधर से हमारा 2 कॉमन आ रहा है, -6 इधर रह गया, और इधर प्लस माइनस अंडर रूट 3 रह गया, ओवर क्या आ गया 6। तो ये 2 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आ गया -6 प्लस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2। अब इधर छोड़ दें, ये भी आंसर है, या आप लहदा लहदा लिखना चाहते हैं तो लिख लें इस तरह और इस तरह। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास ये आ गया। आई होप आप लोगों को
इस प्रॉब्लम की अच्छे से समझ आई होगी। इसमें कुछ भी नहीं था, एलसीएम लेना था और स्टैंडर्ड फॉर्म बन जानी थी और हमने इसे सॉल्व कर लेना था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सही से समझ आ रही होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप लोगों को इजीली मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।